बापूजी अक्सर अपने सत्संगों में यह बात समझाते हैं कि सनातन धर्म के सभी उत्सवों में व्यास पूर्णिमा उत्सव सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें लघु से गुरु बनने की प्रेरणा जो देता है। मनुष्य मात्र के परम सुहृद भगवान वेद व्यास जी ने दुनिया का प्रथम आर्ष ग्रंथ की श्री गणेश करके रचना का आरंभ किया था व्यास पूर्णिमा, और आषाढ़ी पूनम को पांचवा वेद महाभारत संपन्न हुआ था। देवता लोग प्रसन्न हुए और आषाढ़ी पूनम को वरदान से सज्जित कर दिया कि आषाढ़ी पूनम को जो साधक, जो भक्त अपने सत्य को बताने वाले, सत्य स्वरूप का आराम दिलाने वाले सतगुरु को इस निमित्त जो मिलेगा, व्रत उपवास रखेगा, उसको वर्ष भर का पूर्णिमा के व्रत करने का तप उसे प्राप्त हो जाएगा। हम तो बड़े भाग्यशाली कि हमारा सनातन धर्म में जन्म हुआ। कोई भस्मा करते हैं, कोई सुन्नत करते हैं, कोई कुछ करते हैं, तभी उसके धर्म में प्रवेश होते। हम तो जन्म जात सनातन धर्म में हिंदुओं के जन्म थे, और हमारे इस पर्व में 40 पर्व है, और उन सभी पर्वों का सिरमौर आध्यात्मिकता का सिरताज गुरु पूर्णिमा। ये कपड़े सजाकर घूमने का पर्व नहीं है, मिठाइयां खाकर मनाने वाला पर्व नहीं है, पटाखड़े फोड़कर धुआं करने वाला पर्व नहीं है। ये तो व्रत उपवास रखकर बुद्धि को ओज तेज और भगवान के रस से, ज्ञान से भरकर, गुरु के ज्ञान से अपने चित्त को गुरुमय करना है। लघु जीवन से, लघु वासना से, लघु कर्मों से बाज आकर गुरु अर्थात जो भारी हो, ऊंचा हो। भारी में भारी तो तुम्हारा आत्मा परमात्मा का महत्व है। तो व्यास भगवान ने वेदों के विभाग किए, 18 पुराण उपपुराण रचे। हर चतुर्युगी में एक एक व्यास, ये 28वें चतुर्युगी के कृष्ण द्वैपायन व्यास हुए। कभी एक समय था वशिष्ठ जी भी व्यास जी का काम, वो जो शास्त्र रचित, तो ये 28वें व्यास जी है। ये शास्त्रों में मिलता है। तो हमारे शास्त्र कितने दिव्य हैं, कितनी ऊंची बात, कितना ऊंचा साहित्य। और अभी भी ये व्यास जी का ही उच्छिष्ट है। जो भी किसी ने पुस्तक या आध्यात्मिक बनाई या मत पंथ मजहब बनाया है, वो व्यास जी के शास्त्रों का ही सीधा लिया हुआ कुछ मसाला है। बाकी का अपना थोड़ा लेबल लगा के मत पंथ मजहब चलते। व्यास पूर्णिमा पर हर शिष्य अपने गुरु का पूजन करता है। हमारे बापूजी भी अपने गुरु साईं लीला शाह जी बापू का मन ही मन बड़े निराले अंदाज से पूजन किया करते रहे हैं, और साईं लीला शाह जी बापू के लाडले शिष्य अपनी अटूट गुरु भक्ति की बदौलत जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, वह आज सबके सामने है। मैं क्या करता था, गुरुजी को मन ही मन नहलाता था। बाल्टी भर के ले जाऊं तो गुरुजी डांटे, पागल हुआ है, इतने लोग फिर ऐसे ही करेंगे। तो मैं मन ही मन गुरुजी को नहलाता था। व्यास गुरु पूनम को मन ही मन पहुंचना, मन ही मन कपड़े पहना था। षोडशो उपचार से पूजा करने से जो आनंद और पुण्य होता है, उससे भी मानसिक पूजा और आनंद देती। फिर गुरुजी को मैं तिलक करता और मोगरे के फूलों की 2-2 माला पहनाता। पैसा तो देना नहीं पड़ता था, मन से पहनाता था। एक माले से क्यों गुजारा करूं, 2-2 माला पहनाता था। और फिर ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मेरे गुरु चैतन्य है, मेरे गुरु साक्षी रूप है, मेरे गुरु ब्रह्म स्वरूप है, मेरे गुरु 5 शरीरों से पार है, मन बुद्धि से प्राण से पार है, मेरे गुरु साक्षात परब्रह्म है, और आकाश से भी सूक्ष्म व्यापक ब्रह्म है, शरीर में दिखते हुए भी शरीर से न्यारे हैं, और चिंतन करने वालों के प्यारे हैं। अनंत अनंत ब्रह्मांडों में मेरे गुरुदेव की व्यापकता है।
अनंत अनंत सृष्टियां हो के बदल जाती, फिर भी मेरे गुरुदेव ज्यों के त्यों रहते हैं। इस प्रकार ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु के स्वभाव को, गुरु के महिमा को मन ही मन चिंतन करके मैं तो गुरु पूनम का खूब फायदा उठाया।